हेलो बच्चों। स्टूडेंट्स, आज हम अपना ईवीएस का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं और इसका नाम है वी केयर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर केयर वर्ड लिखा हुआ है। बेटा, केयर का मतलब क्या होता है आप लोग को पता होगा। केयर मीन्स क्या होता है? देखभाल करना। ठीक है। जैसे आपके पेरेंट्स आपकी केयर करते हैं, है ना, आपसे प्यार करते हैं, तभी वो आपकी केयर करते हैं, आपको समय से खाना देते हैं। ठीक है। और आपका बैग प्रिपेयर करते हैं, आपको स्कूल के लिए रेडी करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आपके पेरेंट्स करते हैं। सिमिलरली आप भी अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं, तो आप भी उनकी बहुत देखभाल करते होंगे, है ना। कभी अगर मम्मी आपकी काम कर रही हैं तो आप उनकी हेल्प कर रहे होंगे। पापा थक के आए हैं तो उनको पानी का ग्लास भर के देना, है ना। ये सब क्या है? केयर ही कहलाती है। ठीक है। तो हम क्योंकि इनसे प्यार करते हैं तो हम उनकी केयर भी करते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पेरेंट्स के अलावा भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको ज़्यादा से ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए। ठीक है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो उनकी एज ज़्यादा है। ठीक है। तो अब धीरे धीरे वो एजेड हैं। ठीक है। तो उनको क्या है कि उनको केयर की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। कई चीज़ें रहती हैं, जैसे कि वो भारी सामान नहीं उठा पाते हैं तो हम उनकी हेल्प कर लें। ठीक है। उनको कहीं पे जाना है तो उनके साथ हम हाथ पकड़ के उनको ले जाएं। ठीक है। उनको कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो हम उनको ढूंढ के दे दें। ये सब छोटी छोटी चीज़ें क्या कहलाती हैं? केयर ही कहलाती हैं। ठीक है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको केयर की ज़रूरत होती है, जैसे जो डिसेबल्ड लोग रहते हैं। ठीक है। आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा होगा जो डिसेबल्ड होगा, या नहीं भी है तो कभी ना कभी आपने किसी को देखा ही होगा जो डिसेबल होगा। डिसेबल मीन्स क्या होता है कि जो चल फिर ना पाए, या फिर उनका कोई, जैसे मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 या 2 में ये चीज़ पढ़ाई हुई है कि डिसेबल मीन्स क्या होता है कि किसी भी पर्सन के अगर कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो प्रॉपरली वर्क ना करे तो वो उस पर्सन को हम डिसेबल बोलते हैं। ठीक है। डिसेबल मीन्स कि कोई भी एक बॉडी पार्ट का कम काम करना है, सही से काम नहीं करना है। जैसे कई लोगों को दिखाई नहीं देता है, कई लोगों को सुनाई नहीं देता है। ठीक है। तो कई लोग चल नहीं पाते हैं। ठीक है। तो ये सब क्या है? डिसेबिलिटीज़ हैं। ठीक है। तो ऐसे लोगों को स्पेशल केयर की ज़रूरत रहती है। ठीक है। मतलब हम उन्हें ऐसा फील भी ना कराएं, कभी भी उनको ऐसा कभी नहीं फील कराना चाहिए कि वो डिसेबल्ड हैं। और उसके अलावा हमें उनके साथ बहुत प्यार से रहना चाहिए। ठीक है। उनकी केयर करनी चाहिए। तो यही इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आपको मुझे बताना है। आप वॉइस मैसेज करके भी बता सकते हैं। ठीक है। और आप रिटर्न भी लिख भी सकते हैं। ठीक है। ये 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये देख लेते हैं। पहले लिखा है कि आपकी जो ग्रैंड मदर हैं, ठीक है, वो जो है वो उनको सीढ़ियों से जाना है। ठीक है। उनको सीढ़ियाँ चढ़नी है, तो आप उनके किस तरीके से हेल्प करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके जो ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, वो कुछ भी अगर रीड करते हैं तो उनको ग्लासेस, चश्मा जो होता है उसकी ज़रूरत रहती है, लेकिन उनको अभी न्यूज़पेपर या कुछ रीड करना है और उनको उनके ग्लासेस नहीं मिल रहे हैं, तो आप उनकी कैसे हेल्प करेंगे। ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन है। आप वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप लिख के भी बता सकते हैं। ठीक है। लेकिन बताना ज़रूर है। ओके। किसी भी तरीके से मतलब वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं या लिख भी सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको मेरे साथ रीडिंग करनी है। ठीक है। मोस्ट ऑफ अस आर लकी टू हैव इनफ फूड टू ईट. वी गो टू गुड schools, have places to play in and live in comfortable houses. Most of our needs are met. We enjoy birthdays, weddings and festivals with our family, friends and other people in our neighborhood. ठीक है। हम लोग, कई सारे लोग जो हैं हम में से लकी हैं। ठीक है। क्यों लकी हैं? क्योंकि हमारे पास खाना है, खाने के लिए हम अपना पेट भर के खाना खा सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा हम स्कूल जाते हैं। ठीक है। हम खेल सकते हैं, अच्छे से आराम से घर में रह सकते हैं। ठीक है। और हमारी सारी ज़रूरतें जो हैं वो हमारे पेरेंट्स हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, है ना। हम लोग अपने बर्थडेज़ मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, वेडिंग्स में जाते हैं, फेस्टिवल्स सब लोग एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। फेस्टिवल किसके साथ सेलिब्रेट करते हैं? अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है। और दूसरे लोग जो हमारे आस पड़ोस में रहते हैं। ठीक है। तो वो लोग जो हमारे पड़ोसी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेबर्स। ठीक है। नेबर्स बोला जाता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नेबरहुड। नेबरहुड मीन्स ऐसे लोग जो हमारे पड़ोस में रहते हैं। ठीक है।
तो मतलब इससे हमने क्या इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि हम लोग लकी हैं। क्यों लकी हैं? क्योंकि हमारे पास फूड है, हम लोग अच्छे से घर में रह सकते हैं, हम लोग सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं, अपनी वेडिंग सेरेमनीज अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं, फेस्टिवल्स अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं, बर्थडे मना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोग हेल्दी हैं, ठीक है, हम लोग कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन सभी लोग जो हैं वो हमारी तरह नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हम लोग अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं जो लोग, कई लोग पुअर होते हैं, मीन्स गरीब होते हैं, है ना। वो जो गरीब लोग होते हैं उनको प्रॉपरली एजुकेशन नहीं मिल पाती है, उनका घर भी ठीक अच्छा खासा नहीं रहता है, ठीक है। उनको खाने के लिए भी कभी कभी फूड नहीं रहता है उनके पास, ठीक है। और कई लोग ऐसे रहते हैं जो बीमार, हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग बीमार रहते हैं, सिक रहते हैं, और कुछ लोग ओल्ड रहते हैं, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो देख नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, है ना, सुन नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो लोग हैं इनकी स्पेशल नीड्स होती हैं, ठीक है, इनकी ज़रूरतें जो रहती हैं वो स्पेशल रहती हैं, ठीक है। If we care for them and help them by doing small things like sharing with them, they will be happy and we will be able to fulfill some of their needs. अगर हम ऐसे लोगों की देखभाल करें, अभी मैंने बताया ना इनकी स्पेशल ज़रूरतें रहती हैं, तो कैसे? अगर हम इनकी स्पेशली देखभाल करें, ठीक है, भले ही इनका हमसे कोई रिलेशन ना हो, लेकिन अगर हम इनकी देखभाल करें, ठीक है, उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें करें, उनको अपनी चीज़ें शेयर करें उनके साथ, ठीक है, तो उनको भी अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ जब कोई किसी इंसान को अगर हम खुश करते हैं ना, तो हमें भी, हमारे मन में भी खुशी आती है कि हमने इस इंसान को खुश किया, ठीक है, ये इंसान हमारी वजह से खुश हुआ, तो हमारे अंदर भी क्या आती है, खुशी महसूस होती है, ठीक है, हमें खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। आप कभी करके देखिएगा, आप किसी को कोई चीज़ दीजिए, कोई ऐसा जिसको ज़रूरत हो, ठीक है, उसको आप अपनी कोई चीज़ दीजिए और देखिए वो कितना खुश होगा, वो खुश होगा, आपको अच्छी अच्छी दुआएं देगा, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, है ना। We too will feel happy if we do so. If it is in giving that we receive the true happiness. मतलब अगर हम कोई चीज़ देते हैं तो उसी देने में ही हमें जो है अच्छे से खुशी मिलती है। जो सच्ची खुशी है वो किसी को अपनी चीज़ें देने में है। हम लोग क्या करते हैं कि अपनी चीज़ें रख लेते हैं अपने पास, हम लोग ये सोचते हैं नहीं नहीं ये तो हमारी चीज़ें, हम किसी को नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन वही चीज़ अगर हम किसी को दे दें, ठीक है, किसी ज़रूरतमंद को दे दें, तो उसको जितनी खुशी फील होगी ना, उससे डबल खुशी हमें फील होगी, ठीक है। If the people around us are happy, we feel happier and the world becomes a better place to live in. अगर हमारे आसपास के वातावरण अच्छा होगा, हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे सब लोग खुश होंगे, तो हमें भी खुशी महसूस होगी, और अगर हमें भी खुशी महसूस होगी तो हम लोग, ये जो वर्ल्ड है हमें एक बहुत प्यारी जगह लगेगी रहने लायक, रहने के लिए हमें ये वर्ल्ड बहुत ही सुंदर सी जगह लगेगी। मतलब कि कितना अच्छा लगेगा कि सब लोग खुश हैं, ठीक है, कोई भी दुखी नहीं है। अगर हम किसी की मदद करेंगे तो जितनी खुशी हमें मिलेगी उतनी उसको भी नहीं मिलेगी। आप किसी की कभी हेल्प करके देखिए, आपको कितना अच्छा फील होता है, ठीक है। वी कैन स्टार्ट बाय हेल्पिंग द पीपल क्लोज टू आवर होम्स एंड स्कूल्स, दिस इज़ आवर कम्युनिटी। हम लोग जो है अब हम लोग को अगर किसी को हेल्प करना है तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? अपने आसपास देखिए, जो घर है आपका, तो उसके आसपास या फिर स्कूल के आसपास कई ऐसे लोग होंगे जिनको ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। ये हमारे कम्युनिटी है, मतलब हमारे समाज में ही बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत रहती है, ठीक है। It is with this in mind that community service has been introduced in विक्रम्स स्कूल। इसको ध्यान में रखते हुए विक्रम नाम का लड़का है, उसके स्कूल ने कम्युनिटी सर्विस स्टार्ट की। कम्युनिटी सर्विस मीन्स क्या होता है? दूसरों की हेल्प करना, ठीक है। The second Friday of each month has been allotted to class 3. Mrs. Sharma is in charge of their project work on community service. हर जो सेकेंड फ्राइडे आता है, मतलब कि एक फ्राइडे निकल गया, ठीक है, जैसे आज मान लीजिए एक फ्राइडे है, तो जो अगला फ्राइडे आएगा ना वो सेकेंड फ्राइडे कहलाएगा। तो विक्रम के स्कूल में सेकेंड फ्राइडे जो है वो किसके लिए रहता है? क्लास 3 को अलॉट किया गया है। वहाँ पे मतलब कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है, लोगों की देखभाल करने के लिए वो लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं हर सेकेंड फ्राइडे को, ठीक है। और इसकी इंचार्ज मिसेस शर्मा है, ठीक है। उन्होंने क्या किया हुआ है, क्लास को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। हर एक ग्रुप का एक लीडर है, और उस लीडर जो लीडर है वो अपने बाकी के मेंबर्स को गाइड करता है कि तुमको ये चीज़ करनी है और तुमको वो चीज़ करनी है, ठीक है।
अब देखिए वो लोग जो कम्युनिटी सर्विसेज देते हैं तो उनमें से सबसे पहली सर्विस जो है वो है द ब्लाइंड स्कूल। मतलब वो जाते हैं ऐसी जगह में और वहाँ पे जाके लोगों की हेल्प करते हैं। ब्लाइंड पता मीन्स क्या होता है, जो देख नहीं पाते हैं ना लोग, उनको हम ब्लाइंड कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये ब्लाइंड स्कूल जो है, ठीक है, वो लोग मान लीजिए कि कोई भी कम्युनिटी सर्विस जो है वो कहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं, ब्लाइंड स्कूल में। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मानव इज़ द लीडर ऑफ फर्स्ट ग्रुप, दे गो टू द ब्लाइंड स्कूल विद बिस्किट्स, केक एंड स्वीट्स फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। अभी हमने क्या पढ़ा था, 4 ग्रुप बनाए गए हैं। पहला ग्रुप कहाँ गया है, ब्लाइंड स्कूल गया है। ठीक है, ब्लाइंड जो पहला ग्रुप है उसका लीडर कौन है, मानव है। ठीक है, और वो लोग ब्लाइंड स्कूल गए हैं, मतलब जो लोग देख नहीं पाते हैं उनके स्कूल गए हैं। ठीक है, और वो लोग क्या लेकर गए हैं अपने साथ, बिस्किट्स लेकर गए हैं, केक लेकर गए हैं और कुछ स्वीट यानी कि मिठाइयाँ लेकर गए हैं विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए। मतलब ऐसे बच्चे जो देख नहीं पाते हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें लेकर गए हैं। ठीक है, द ग्रुप वॉज अमेज्ड टू सी हाउ फास्ट द चिल्ड्रन इन दैट स्कूल रीड फ्रॉम द बुक रिटन इन अ स्पेशल स्क्रिप्ट कॉल्ड ब्रेल। अच्छा, जो लोग बेटा जिनको दिखता नहीं है ना, तो वो लोग भी पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं, जैसे हम लोग ABCD पढ़ते हैं तो उनकी भी ABCD होती है, लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है ना। वो देखिए यहाँ पर एक ये फॉर्मेट बना हुआ है, उनकी ABCD इस फॉर्मेट में रहती है। वो लोग A को इस तरीके से लिखते हैं, B को इस तरीके से लिखते हैं। मतलब ये जो यहाँ पे आप लोग ये बड़ा वाला जो डॉट देख रहे हैं ना, ठीक है, ये जो A में देखिए एक बड़ा सा डॉट बना है ये। ठीक है, ये जो बड़ा वाला डॉट बना हुआ है ना, इस बड़े वाले डॉट, ये बड़ा वाला डॉट थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, तो वो लोग ना टच करके इन सबको रीड करते हैं। ठीक है, वो लोग अपनी फिंगर्स का यूज़ करके टच करते हैं लेटर्स को और उनको समझ में आता है कि ये वर्ड क्या लिखा हुआ है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई भी स्पेलिंग लिखी हुई है, जैसे कि यहाँ पर ही लिखा हुआ है लीडर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ये कैसे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे वर्ड्स पढ़ के पढ़ रहे हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, टच करके और उसको टच करके महसूस करते हैं कि ये कौन सा लेटर है, उसके बाद वो उसको आसानी से रीड करते हैं। ठीक है, तो इस स्क्रिप्ट को क्या बोला जाता है, ब्रेल स्क्रिप्ट। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, तो ये लोग क्या बोलते हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये किसके लिए है, जो विजुअली इम्पेयर्ड मीन्स ऐसे बच्चे जिनको दिखाई नहीं देता है, ऐसे लोग जिनको दिखाई नहीं देता है, उनके लिए ये ब्रेल स्क्रिप्ट है। ठीक है, अच्छा, तो आपका ये होमवर्क है, ये जो ब्रेल स्क्रिप्ट बनी हुई है ना, इसको आपको अपनी EVS की कॉपी में करना है। ये जो ब्रेल स्क्रिप्ट बनी हुई है, ABCD पूरी Z तक लिखी हुई है। ठीक है, ये पूरी, ये जो है आपको पूरा EVS की फेयर कॉपी में ये आपको करना है, चैप्टर नंबर 3 डाल के। ठीक है, ऊपर आप लोग डाल दीजिएगा चैप्टर नंबर 3। ठीक है, और आपको ये करना है। ठीक है, तो ब्रेल इज़ अ सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग मेड फॉर पीपल हु कैनॉट सी द सिस्टम यूज रेस्ड डॉट्स फॉर लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर ऑन पेपर। पीपल रीड बाय टचिंग दीज रेस्ड डॉट विद देयर फिंगर्स। मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो डॉट्स होते हैं, जो मोटे मोटे डॉट्स हैं, वो थोड़ी सी उठे हुए रहते हैं, तो उनको टच करके हम लोग फील कर सकते हैं। ठीक है, और वो लोग टच करके इसका रीडिंग करते हैं। ठीक है, The group have also observed that besides studies, the children at the blind school are good at many crafts such as making colorful candles, artificial jewelry and carving wood. जब मानव और उसका जो पहला ग्रुप है वो ब्लाइंड स्कूल गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के बच्चे तो बहुत आराम से रीडिंग कर ले रहे हैं, बहुत अच्छे से लेटर्स को टच करके रीड कर ले रहे हैं। मतलब वहाँ के बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट थे, भले उनको दिखता नहीं है लेकिन वो लोग टच करके इतने फास्ट लर्नर है, इतने अच्छे से रीड कर ले रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा वहाँ के बच्चे रीडिंग के अलावा भी उनको बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे वो लोग कलरफुल कैंडल्स बनाते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज बना लेते हैं। ठीक है, और कार्विंग वुड के भी अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, अदर्स एट द स्कूल आर गुड एट सिंगिंग एंड, और कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे से गा भी लेते हैं, और कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जैसे पियानो वगैरह हो गया वो भी बजा लेते हैं। ठीक है, मानव विजिट्स अ ब्लाइंड स्कूल इवन ऑन वीकेंड। ही हैज़ वॉलंटियर्ड विद द अदर्स इन हिज ग्रुप टू राइट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन ड्यूरिंग देयर एग्जामिनेशन। मानव जो है वो अपने वीकेंड्स में भी वहाँ जाता है। ठीक है, अब ऐसे स्कूल जाता है। ठीक है, और उसने जो है विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, एग्जामिनेशन में लिखने को भी कहा है अपने ग्रुप को। ठीक है, तो बच्चों ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ लिखी रहती है, मैं आपको ये बता देती हूँ। ये जो ब्रेल स्क्रिप्ट है ना, ये किसने बनाई है? ठीक है, ये बनाई है लुइस ब्रेल नाम के इंसान ने। ठीक है, जो कि ब्लाइंड था। ये जो लुइस ब्रेल हैं, ठीक है,
देखिए इनके नाम में ब्रेल आ रहा है, इसलिए ब्रेल स्क्रिप्ट इसका नाम रखा गया है। ये लुइस ब्रेन नाम के इंसान ने बनाई है, ठीक है, जो कि ब्लाइंड थे, तो उन्होंने 6 डॉट्स का यूज़ करके और ये एक ब्रेल स्क्रिप्ट डिज़ाइन की है, ठीक है। तो बच्चों आपका होमवर्क आपको पता ही चल गया, पहले के 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए और उसके अलावा ये ब्रेल स्क्रिप्ट आपको कॉपी में करना है, ठीक है। थैंक यू।